नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। बेतिया में आगामी चुनाव को लेकर डीआईजी के आवास पर डीआईजी की अध्यक्षता में तीनों जिला प्रशासन और एसएसबी डीआईजी और कमांडेंट के साथ बैठक की गई। बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जहां गहमा गहमी है, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए डीआईजी की अध्यक्षता में उनके आवास पर तीनों जिला प्रशासन, एसएसबी और कमांडेंट के साथ बैठक कर कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें बिहार विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जिले से सटे नेपाल राष्ट्र सीमा पर निर्विरोध रूप से गश्ती कार्य को संपन्न कराना और इसके साथ 10 आयोजित बिंदु है, जिसमें निगरानी और कार्रवाई करने की बातें हुई है। सरकार की योजना में दिख रही है निखार, अपने शहर में खुल रहे रोजगार। बेतिया शहर में भी दिख रही है उद्योग और लघु उद्योग की शुरुआत, जिसमें बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को काम करने का मौका मिला है। इसी तरह के एक उद्योग का नाम रानी रत्न है, जो कि बेतिया महावत टोली में स्थित है। यहाँ तरह तरह के दुपट्टे बनाए जा रहे हैं। आगे भी बहुत तरह के कपड़े प्रोडक्शन करने की बात हुई है। यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने कहा कि हम लोग यहाँ खुश हैं, हमें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है और हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। वहीं दुपट्टा उद्योग के मालिक ने कहा कि मैं सरकार और जिला अध्यक्ष, प्रशासन, बैंक का शुक्रगुजार हूँ, जिसे मुझे उद्योग लगाने में मदद मिली और मैं आज की तारीख में बाहर से आए लगभग 10 प्रवासी मजदूर को रोजगार दिया हूँ और आगे भी बड़ा उद्योग लगाने का विचार हो रहा है, ताकि 50 लोगों को काम पर रख सके, जिससे अपने घर से दूर न जाना पड़े। बोलिए। मेरा रानी रत्न के नाम से दुपट्टा प्रोडक्शन करते हैं, ब्रांड है मेरा। और यहाँ पे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, दिल्ली से, सूरत से, उसको मैं यहाँ काम दे रहा हूँ और उसके सब जो भी चीज़ है यहाँ पे, ये पूरा माल डेली प्रोडक्शन होता है और पूरा बिहार में माल जाता है। और आगे जितना है कि जितने प्रवासी मजदूर और काम बढ़ेगा तो और प्रवासी मजदूर का काम हम देंगे। और जिला प्रशासन के का भी है इस पर है कि जिला प्रशासन मदद कर रही है कि भाई यहाँ पर कारीगर को आप जितना से काम आप प्रवासी को दे, तो हमारा है टारगेट के प्रवासी मजदूर को 50 मजदूर काम दे। और यहाँ पर प्रशासन मदद कर रही है और आगे प्रशासन मदद करती रही तो इंशाल्लाह मतलब आए भी काम, मतलब मजदूर लोगों का काम यहाँ पर हम देते रहेंगे और बेरोजगारी दूर करते रहेंगे और सभी सरकार का पूरा हम सहयोग करेंगे। बगहा के चकनी रजवटिया के राम जानकी मंदिर परिसर में अभी हो रहे युवा राजद कार्यकर्ता की बैठक के दौरान राजद पार्टी के नेता आलमगीर रवानी ने अपने भाषण में जैसे ही टिकट को लेकर किसी प्रत्याशी का नाम लिया, तभी मंच पर बैठे पार्टी के वरीय अधिकारी और मौजूद सदस्यगण ने आपस में विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे बैठक की स्थिति बिगड़ने लगी। सारे लोग उठकर खड़े होने लगे और माहौल बिगड़ गया। हालांकि हंगामा होने तक बैठक के मुख्य अतिथि मोहम्मद समीर अंसारी नहीं पहुंचे थे। भारतीय पंचायत पार्टी ने किया बिहार में दस्तक, पश्चिम चंपारण के बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूका चुनावी बिगुल। पश्चिम चंपारण के बेतिया शहर में भारतीय पंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव और राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सीपी आर्या ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल जॉली ग्रांड में किया और बिहार के सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी का शंखनाद किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बिहार की बदहाली का मुख्य कारण पंचायतों की बदहाली, गांव का पिछड़ापन, युवाओं की बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न और देर से मिलने वाली न्याय प्रणाली है। आज भी गांव पंचायत के ग्रामीण शोषण और बेरोजगारी के शिकार होकर भुखमरी के कगार पर है। प्रदेश के 80% युवा बेरोजगार है, जिससे वे प्रदेश से पलायन होकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कृषि प्रधान बिहार आज भी कृषि में पीछे है। आधुनिक शिक्षा और चिकित्सा पंचायतों के गरीबी और कमजोर लोगों से आज भी कोसों दूर है। शिक्षा और कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाना अत्यंत ही दुखद है। उपरोक्त सभी समस्याओं के साथ उन्नत गांव उन्नत देश के नारे के साथ भारतीय पंचायत पार्टी अपनी पार्टी का आगाज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से आरंभ करती है। यदि भारतीय पंचायत पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले पंचायतों का विकास करते हुए रोजगार के अवसर सृजन किए जाएंगे। फूड चेन सप्लाई, महिला सुरक्षा और किसानों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए 24/7 के तर्ज पर प्रदेश में कार्य किए जाएंगे। बिहार में आने वाली प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ पर विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए समृद्ध बिहार की स्थापना करना है। भारतीय पंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव के द्वारा बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर आशुतोष कुमार बर्णवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी भास्कर भूषण, प्रदेश प्रवक्ता नीरज मिश्रा और प्रदेश सक्रिय सदस्य के पद पर नवीन ठाकुर जी का मनोनयन किया गया और पार्टी को आगे बढ़ाने का दायित्व दिया गया। पूर्ण सीट 243 सीटों पर भारतीय पंचायत पार्टी चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल तैयारी के साथ खड़ी है और यहाँ की जनता के साथ खड़ी है। 80% गाँव के लोग, शहर के लोग भारतीय पंचायत पार्टी की राह देख रहे हैं। ऐसे हमारी पूरी तैयारी है। वार्ड लेवल, बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता। ऐसा भी है कि महागठबंधन या कोई थर्ड फ्रंट जो बन रहा है उसमें भी ये पार्टी जा सकती है। जिन लोगों ने इस प्रदेश की जनता के खिलाफ वोट लेकर छलने का काम किया है,
भारतीय पंचायत पार्टी ऐसे किसी दल के साथ समझौता नहीं करेगी जिन्होंने यहाँ के बिहार का अपमान किया है, 3.5 करोड़ लोगों को पैदल चलाने का काम किया है। और यहाँ ये स्थिति आज मजदूर की पैदा स्थिति हो गई है, काफ़ी पेट का सवाल, लेकिन सरकार ने उनका साथ नहीं दिया है। ऐसे किसी दल पार्टी के साथ भारतीय पंचायत पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे किसी दल के साथ नहीं जाएंगे। सिर्फ हम सच के साथ चलेंगे और सच के साथ ही विधानसभा में जीत के जाएंगे। रालोसपा ने शिक्षा नीति के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मझौलिया शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत रालोसपा समर्थकों ने ब्लॉक के सामने 25 सूत्री मांगों के समर्थन में सूबे के मुख्यमंत्री का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव नंद किशोर प्रसाद कुशवाहा ने किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत आगामी 13 सितंबर तक सीएम का विरोध प्रदर्शन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा में आस्था जताया। उन्होंने कहा कि रालोसपा लगातार शिक्षा सुधार को सवाल बनाकर अपने 25 सूत्री सुझाव के साथ सड़क पर संघर्ष करती रही है। मौके पर भारी संख्या में रालोसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सूबे के मुखिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। आगामी चुनाव को लेकर राजद कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बगहा के चकनी रजोटिया पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बगहा चुनाव प्रभारी सह प्रदेश महासचिव शब्बीर अंसारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर तीनों विधानसभा बगहा, वाल्मीकि नगर, रामनगर के राजद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम में संगठन प्रभारी शब्बीर अहमद ने मुख्य तौर पर कहा कि महागठबंधन में जो जहां से लड़ेंगे, हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। कई अन्य सदस्यों ने दूसरे दल को छोड़ राजद की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में राजद युवा अध्यक्ष पप्पू यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी विधानसभा के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्य करने को कहा। चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन और मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को सजग रहने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के विचारों को जन जन तक पहुंचाकर जनता को जागरूक करना है। हम लोगों को अपने राजद पार्टी को और भी मजबूत बनाना है, जहां प्रत्येक बूथ से अधिक सदस्यता ग्रहण करानी है और राजद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लेते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का भी संकल्प लिया। उन्होंने आगे बताया कि बिहार और केंद्र की डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया थम गया है। बेरोजगारी के कारण अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। वहीं आपदा की बात करें तो चाहे वो बाढ़ हो या कोरोना, वर्तमान की सरकार में दोनों में ही फेल हुई है, किसी को कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ बगहा पुलिस जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले, राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। हम लोग अभी चुनाव जो होने वाला है उसके संदर्भ में यहाँ के जनता को एकत्रित कर राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बातों को रखने का काम हम लोग कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार के जो है उसको निकम्मी सरकार जो है उनको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग पूरे जिला के, जिसमें हमारे बगहा पुलिस जिला में 3-2.5 विधानसभा, मतलब कि आपको आता है बगहा विधानसभा, वाल्मीकि नगर और रामनगर में एक प्रखंड आता है जो कि 18 पंचायत है। सभी वहाँ के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मेरे आपको बेतिया जिला अध्यक्ष जो मुन्ना त्यागी, उनकी उपस्थिति भी रही, जो कि हम युवाओं को गार्जियन तुल्य, हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह बढ़े, इस प्रोग्राम को, इस बैठक को सफल बनाने का काम करें। बहुत जल्द आपके नेता लालू यादव जी जेल से निकलने वाले हैं जी, क्या आप लालू यादव के नेतृत्व में लड़ना चाह रहे हैं या फिर तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी की आपके पूछने के अनुसार कि उनके नेतृत्व में कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग के लिए, हम लोग के गार्जियन तुल्य हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी। हम लोग को बहुत भाग्यशाली हम लोग होंगे कि वो हम लोग इस इलेक्शन के ही बीच में वो आते हैं, तो उनके आशीर्वाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व और लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से दोनों को मिलकर हम लोग घमासान पूरे बिहार में ऐलान करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनता दल कि इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पूरे कार्यकर्ता, पूरे जनता, पूरे बिहार की जनता एकत्रित हो चुकी है इस पलटू राम इस मतलब कि शिक्षा को बर्बाद करने वाली सरकार, बेरोजगार को नहीं लाने वाली सरकार बेरोजगार को बर्बाद कर रही है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम कर रहे हैं। भवन निर्माण के 8 वर्ष बाद भी तमकुआ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं खुलने से ग्रामीणों में आक्रोश, किया विरोध प्रदर्शन। बगहा अनुमंडल क्षेत्र के मधुबनी प्रखंड स्थित तमकुआ पंचायत में वर्ष 2012 में भवन निर्माण पूरा होने के बाद भी स्वास्थ्य उपकेंद्र अब तक नहीं खुलने से स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को अस्पताल के मुख्य द्वार पर जन कल्याण विकास मंच के संस्थापक सह राजद नेता धनंजय पांडे की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र के नहीं खुलने से हम सभी स्थानीय ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्भवती महिलाएं और आपातकालिक सेवाओं के लिए। और ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भरी शब्दों में बताया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर अस्पताल का ताला नहीं खुला तो मुख्य स्वास्थ्य केंद्र मधुबनी में तालाबंदी कर उसके मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों में हीरा मुखिया, अरविंद सिंह, सागर भारती, बबलू भारती, सुरेंद्र गुप्ता, अमित शाह, धर्मेंद्र सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। मधुबनी प्रखंड के तमकुआ पंचायत में हम हैं, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। 2012 में बना और अभी तक बंद पड़ा है। मैं चाहता हूं, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर इसको चालू किया जाए। मझौलिया में 32 शस्त्रों का भौतिक सत्यापन। मझौलिया थाना परिसर में पहले फेज का तीसरे दिन में 32 शस्त्रों का सत्यापन अंचलाधिकारी सूरजकांत और थाना अध्यक्ष राणा रणविजय कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अंचलाधिकारी श्रीकांत ने बताया कि लगता है 3 दिनों में 32 शस्त्रों का सत्यापन किया गया है। उन्होंने लाइसेंस धारियों से अपील किया है कि दूसरे फेज में 16 सितंबर से शस्त्रों का सत्यापन किया जाएगा। निश्चित रूप से अपने अपने शस्त्रों का सत्यापन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए करा ले। उन्होंने कहा कि जो भी शस्त्रधारी निर्धारित समय सीमा के अंदर भौतिक सत्यापन नहीं करने वालों को आर्म्स जब्त कर लिया जाएगा। विवाहिता चढ़ी दहेज की बलि। बता दें, ये घटना बगहा पुलिस जिला के चौतरवा थाना क्षेत्र के चौबरिया गांव की है। पुलिस ने सबको बरामद करते हुए शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेजा, जहां पर बगहा थाना क्षेत्र के बचहरी गांव के मृतका के पिता इंदल राम ने ससुराल पक्ष के आधा दर्जन लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने की एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वे अपनी पुत्री अनीता देवी की शादी 6 वर्ष पहले चौबरिया गांव के फुन्नी राम के पुत्र बिशंबर राम से किया था। शादी के 2 वर्ष बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उनकी पुत्री से बाइक और सोने की चैन के लिए हमेशा प्रताड़ित करते रहे। दहेज में बाइक और सोने का चैन नहीं देने के कारण परिजनों द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी है। थाना अध्यक्ष विनय मिश्रा ने बताया कि हत्या में फुन्नी राम, विष्णु राम, रघुवर राम, मकसूदन राम, बतासा देवी समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और आरोपी की गिरफ्तार को लेकर पुलिस छापेमारी अभियान शुरू कर दी है। ये हुआ कि पहले तबीयत खराब बा, ले गए अस्पताल ले जाते जा आई लोग गई लौरी अस्पताल में सरकारी में बताओ लोग तो कोई जब भेटे ना, तो दूसरे प्राइवेट में बताओ लोग वही जगह नहीं जाता ना भेंट भई। तब कहते लोग कि बगहा ले जाते हैं जान, तब फिर लौटानी नहीं जाता कहीं चल के घर मुँह तो घरे नहीं जाता वे लागल हो जाई होकर प्रशासन के कहल गई, फोन लगावल गई तो प्रशासन गई, छानबीन भइल तो सरे में ऊखी में लाश में 20 कार्टून विदेशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस शुक्रवार की रात्रि नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार क्षेत्र के आसपास छापेमारी कर 20 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। शिकारपुर थाना अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 20 कार्टून 8 PM फ्रूटी के साथ एक कारोबारी अमित कुमार शिवगंज निवासी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 बाइक को भी जब्त किया गया है। पकड़े गए बाइक के डिक्की से भी 8 PM फ्रूटी 6 पीस बरामद की गई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।